हाय स्टूडेंट्स, सभी को मेरा प्यार भरा हुआ नमस्कार। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? तो कल हम 10th क्लास के थर्ड लेसन के बारे में डिस्कस किया था, जिसका नाम था हिज फर्स्ट फ्लाइट। उसको हमने कंप्लीट कर दिया था कल ही। और आज उसके जो दो पार्ट थे, उसका जो क्वेश्चंस हैं हिज फर्स्ट फ्लाइट के, उनको हम डिस्कस करेंगे अब, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी है और वो आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आपके टॉपिक का नाम था हिज फर्स्ट फ्लाइट। टॉपिक का नाम था हमारे का हिज फर्स्ट फ्लाइट। क्वेश्चन है उसका पहला, ए यंग सीगल, जो छोटा सीगल था, जो समुद्री जो पक्षी था छोटा, इज अफ्रेड, डरा हुआ था, इज टू फ्लाई, यानी कि वो उड़ने से डर जाता है। कौन? जो समुद्री जो पक्षी है छोटा सा, वो उड़ने से डर जाता है। हाउ डज ही कॉन्क्योर हिज फियर। कॉन्क्योर होता है विजय प्राप्त कर लेना, जीत प्राप्त करना, यानी वो अपने डर पर किस प्रकार से जीत प्राप्त करता है। जो समुद्री पक्षी था छोटा सा, वो उड़ने से डर जाता है, वो अपने डर पर किस प्रकार से जीत प्राप्त करता है। आंसर देखिए, द सीगल इज वेरी हंग्री। ये सीगल पक्षी है वो बहुत ज्यादा भूखा है। ही थिंक्स, वो सोचता है, इफ ही डज नॉट फ्लाई, यदि वो नहीं उड़ेगा, यदि वो नहीं उड़ेगा, ही विल रिमेन हंग्री, तो वो क्या रह जाएगा? भूखा रह जाएगा। सीगल पक्षी बहुत ज्यादा भूखा है और वो ये सोचता है यदि वह नहीं उड़ेगा तो वह भूखा रह जाएगा। सो ही कॉन्कर्स, इसलिए वह विजय प्राप्त करता है, हिज फियर, अपने डर पर, ऑफ फ्लाइंग, उड़ने के, यानी अपने उड़ने के डर पर वो इसलिए विजय प्राप्त कर लेता है। फाइनली, और अंततः, ही इज एबल टू फ्लाई, और अंत में वह उड़ पाता है, यानी उड़ने में सफल हो जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द साइट, साइट में होता है दृश्य, ऑफ द फूड, भोजन का, यानी भोजन के जो दृश्य ने, मेडेंड हिम, मेडेंड होता है पागल कर देना, भोजन के दृश्य ने उसे पागल कर दिया था। यानी आपको पता है कि जब वो जो बच्चा है 24 घंटे से भूखा था अपनी चट्टान पर, तो उसकी माँ मछली का टुकड़ा लेकर के उसकी तरफ उड़ने लगती है, तो जब वो उसके बिल्कुल नजदीक आ जाती है तो वह उड़ना बंद कर देती है, रुक जाती है। तो उस दृश्य को देख करके वो क्या हो जाता है? पागल हो जाता है, क्योंकि वो कई दिन से भूखा था। और जब किसी को कई दिन से भूख लग रही हो तो भोजन का जो आनंद होता है वो अलग ही होता है। उस भोजन को देख करके वो अपने आप को रोक नहीं पाता है। What does this suggest, यानी ये चीज क्या सुझाव देती है? द सीगल डिड नॉट वांट टू फ्लाई, जो सीगल था वो उड़ना नहीं चाहता था। बट इन ऑर्डर टू गेट फूड, लेकिन भोजन प्राप्त करने के लिए, लेकिन भोजन प्राप्त करने के उद्देश्य से, ही हैड टू फ्लाई, उसे उड़ना पड़ा। ही वॉज वेरी हंग्री, वो बहुत ही ज्यादा भूखा था। द साइट ऑफ द फूड, भोजन के दृश्य ने, दैट मेड द सीगल रिस्क, यानी भोजन के दृश्य जिसने मेड द सीगल, उस सीगल को रिस्क लेने के लिए मजबूर कर दिया। फ्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी पहली बार उड़ने के लिए उसे जोखिम लेने के लिए मजबूर कर देता है। वो जो भोजन है, पहली बार जब वो भोजन को देखता है तो उस पर छलांग लगा देता है और नीचे की तरफ वो गिरने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दे वर
बैकोनिंग, बैकोनिंग क्या होता है? चिल्लाना। टू हिम, उसे, वो उसकी तरफ चिल्ला रहे थे। कौन चिल्ला रहे थे? यानी जो सीगल के जितने भी फैमिली मेंबर्स थे वो उसकी तरफ चिल्ला रहे थे। कॉलिंग श्रीली, तेजी से पुकार रहे थे। Why did the seagull's father and mother threaten him? सीगल के माता पिता ने उसे क्यों डांटा? थ्रेटन क्या होता है? धमकी देना। एंड कैजुअल, कैजुअल होता है बहलाना फुसलाना। हिम टू फ्लाई, उड़ने के लिए। यानी सीगल के माता पिता ने उसे क्यों डांटा, क्यों धमकी दी और उसे क्यों बहलाया फुसलाया? उड़ने के लिए। वो उसे चिल्ला रहे थे उसकी तरफ, लेकिन वो उड़ नहीं पा रहा था बेचारा। तो देखिए आंसर इसका, द सीगल्स फादर एंड मदर, सीगल का पिता और माता। सीगल के पिता और जो माता थी, वांटेड, वो चाहती थी, माता पिता उसके चाहते थे दैट की द सीगल शुड लर्न टू फ्लाई, यानी सीगल को उड़ना सीख लेना चाहिए। सीगल के माता पिता ये चाहते थे कि सीगल को उड़ना सीख लेना चाहिए। दे वांटेड, वो चाहते थे, टू मेक हिम फ्लाई फाइट विद हिज फियर, वो ये चाहते थे कि वह अपने डर के खिलाफ लड़े, यानी वह अपने डर से लड़े, कि वह अपने डर पर उसे काबू पाना चाहिए। कब तक वो डर से डरेगा? क्योंकि एक ना एक दिन तो आएगा जब उसे उड़ना पड़ेगा। तो उसके माता पिता ये चाहते थे कि वह अपने डर पर काबू पाए। सो दे थ्रेटेंड हिम, इसलिए उन्होंने उसे धमकी दी, डांटा। एंड कैजोल्ड हिम, कैजोल्ड होता है बहलाया, टू फ्लाई, उड़ने के लिए। और उसे बहलाया उड़ने के लिए, बिकॉज, क्योंकि इफ ही डिड नॉट फ्लाई, यदि वो नहीं उड़ेगा, ही वुड स्टार्व टू डेथ, तो उसकी भूख के कारण मौत हो जाएगी। यदि वो नहीं उड़ पाएगा तो उसकी भूख के कारण डेथ हो जाएगी। इसलिए उसके माता पिता उसे डांट रहे थे, चिल्ला रहे थे और उड़ने के लिए कह रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड द सीगल्स थिंक, क्या सीगल पक्षी ने सोचा था, द सी वॉज लाइक लैंड, क्या सीगल पक्षी को लगा कि जो समुद्र है वो एक धरती की तरह लग रहा था? पिक आउट द वर्ड्स, उन शब्दों को उठाइए, दैट सजेस्ट दिस, यानी जो इस बात का सुझाव देते हैं, उन शब्दों को बताइए लेसन में, जो इस बात को साबित करते हो कि हाँ, वो सीगल पक्षी ने सोचा था कि जो समुद्र था एक धरती की तरह दिखाई दे रहा था। यस, आंसर क्या कह रहा है? यस, द सीगल थॉट, सीगल ने सोचा दैट की द सी वॉज लाइक लैंड, जो समुद्र है वो एक जमीन की तरह दिखाई दे रहा था, क्योंकि समुद्र के पानी पर एक हरे हरे कलर की एक काई सी जमी हुई थी, जिसे वो जमीन समझ रहा था। सीगल, ही कॉल्ड इट द ग्रीन फ्लोरिंग, उसने इसे क्या पुकारा, क्या समझा? ग्रीन फ्लोरिंग, हरा फर्श। व्हेन ही हैड लर्नड, जब उसने सीख लिया था, हाउ टू फ्लाई, उड़ना, कि उड़ा कैसे जाता है, ही फ्लू, वह उड़ा, फॉर सम टाइम, जब उसने उड़ना सीख लिया था तो वह कुछ देर तक उड़ता रहा। देन ही केम डाउन, फिर वो नीचे आया था। एंड स्टूड, और खड़ा हो गया था। ऑन द सी सरफेस, कहां पर? समुद्र की सतह पर खड़ा हो गया। थिंकिंग, ये सोच करके, इट टू बी लाइक लैंड, कि ये एक जमीन का टुकड़ा है। बट हिज लेग्स, लेकिन उसके जो पैर थे, सिंक, धस गए, इनटू द सी, किसमें? समुद्र में। लेकिन जैसे ही उसने अपने पैरों को डाला था खड़ा होने के लिए समुद्र पर, समुद्र के पानी पर, तो उसके पैर उस पानी में धस गए थे। ड्रॉप्ड हिज लेग टू स्टैंड ऑन, सिंक इनटू, यानी ये वो शब्द हैं जो ये बताते हैं कि उस सीगल पक्षी ने उस समुद्र के पानी को जमीन समझा था। ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन, सैंक इनटू, स्क्रीम्ड विद फ्राइट, यानी जैसे उसने अपने पैरों को खड़ा होने के लिए नीचे की तरफ किया, तो उसके सेंक इनटू का मतलब होता है उसके पैर धंस गए थे। एंड स्क्रीम्ड विद फ्राइट, और वो डर से चिल्लाया। फ्राइट क्या होता है? फ्राइट मींस डर।
आर द वर्ड्स, ये वो शब्द हैं दैट सजेस्ट दैट दिस, जो इस बात को का सुझाव देते हैं कि उस पक्षी ने, उस सीगल पक्षी ने समुद्र के उस पानी को जमीन का टुकड़ा समझा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द सीगल्स फ्लाइट बिगिन, सीगल की जो फ्लाइट थी, जो उड़ान थी, वो कब शुरू हुई? सीगल की जो उड़ान थी वो कब शुरू हुई थी? द सीगल्स वॉज वेरी हंग्री, सीगल बहुत ज्यादा भूखा था। When he saw, जब उसने देखा, his mother, अपनी माँ को, जब उसने अपनी माँ को देखा, bringing food, भोजन लाते हुए, in her beak, अपनी चोंच में, जब उसने अपनी माँ को चोंच में भोजन लाते हुए देखा था, he dived, उसने छलांग लगा दी थी, towards her, उसकी तरफ, किसकी तरफ? अपनी माँ की तरफ। जब उसने अपनी माँ को भोजन लाते हुए देखा तो उसने अपनी माँ की तरफ छलांग लगा दी। बट ही फेल्ड, लेकिन वो गिरा। फ्रॉम द ब्रिंक, ब्रिंक क्या होता है? किनारा, लेकिन वो किनारे से गिरा। ऑफ द लेज, चट्टान के, लेकिन वो चट्टान के किनारे से नीचे की तरफ गिरा। ही स्क्रीम्ड विद फियर, वह डर से चिल्लाया। बट हिज फियर लास्टेड ओनली फॉर अ मोमेंट, लेकिन उसका जो डर था कुछ ही समय तक रहा, लेकिन उसका जो डर था कुछ ही समय तक उसके साथ रहा। द नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही क्षण, ही फेल्ट, उसने महसूस किया, दैट की हिज विंग्स, उसके जो पंख हैं, स्प्रेड, फैले हुए हैं, आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ, उसने महसूस किया कि उसके जो पंख हैं बाहर की तरफ फैले हुए थे। ही वॉज फ्लाइंग नाउ, अब वो क्या कर रहा था? अब वो उड़ रहा था। नाउ ही स्क्रीम्ड विद जॉय, अब वह आनंद के साथ में चिल्लाने लगा। कौन? जो सीगल पक्षी था, उसने उड़ना सीख लिया था। जैसे वो उड़ रहा था तो अब वह खुशी के साथ में चिल्लाने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द सीगल्स फ्लाइट एंड, यानी सीगल की जो उड़ान थी उसका अंत कहां पर हुआ? सीगल की फ्लाइट का अंत कहां पर हुआ? द सीगल वॉज वेरी हैप्पी, सीगल क्या था? बहुत ज्यादा खुश था। सीगल बहुत ही ज्यादा खुश था। एज, एज मीन्स क्या है यहाँ पर? एज मीन्स है यहाँ पर क्योंकि। सीगल बहुत ही खुश था। क्यों? क्योंकि ही हैड लर्नड, क्योंकि उसने सीख लिया था, हाउ टू फ्लाई, कि कैसे उड़ा जाता है, यानी उसने उड़ना सीख लिया था। ही केप्ट फ्लाइंग, वो उड़ता रहा। फॉर सम टाइम, वो कुछ समय तक उड़ता रहा। हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, ब्रदर्स, उसके जो भाई थे, एंड सिस्टर, और उसकी जो बहन थी, फ्लू, उड़े, अराउंड हिम, उसके चारों तरफ। उसके माता पिता, जब उस सीगल पक्षी ने उड़ना सीख लिया, जब वो उड़ रहा था तो उसके माता पिता और भाई और बहन चारों तरफ उड़ रहे थे उसके और प्रशंसा कर रहे थे। देन, तब, दे लैंडेड, वो उतर आए, ऑन द सी सरफेस, सी सरफेस मीन्स समुद्र की उस सतह पर उतर आए थे उसके परिवार के जो मेंबर थे। द सीगल ऑल्सो केम डाउन, वो सीगल पक्षी भी, वो जो छोटा सीगल पक्षी था वो भी नीचे उतर आया था। व्हेन ही ट्राइड टू लैंड, जब उसने लैंड करने का प्रयास किया था, किसने? सीगल पक्षी ने। जब उसने ही ट्राइड, जब उसने प्रयास किया, टू लैंड, हिज लेग्स, उसके पैर, सेंक, धस गए थे, इनटू द सी, किसमें धस गए थे? समुद्र के पानी में धस गए थे। ही क्राइड विद फियर अगेन, वह दोबारा से डर से चिल्लाया। बट देन, परंतु, तभी, हिज बेली, बेली क्या होता है? पेट, टचड, उसके उसके पेट ने छुआ, द वाटर, किसको? पानी को। लेकिन तभी उसके पेट ने पानी को जैसे ही छुआ, ही डिड नॉट ड्रॉन, तो वह और ज्यादा नहीं डूबा था। यानी जैसे उसके पेट ने पानी को टच किया तो वह और ज्यादा नहीं डूब रहा था। ही स्टार्टेड फ्लोटिंग, फ्लोट मीन्स क्या होता है? फ्लोट होता है तैरना। उसने तैरना शुरू कर दिया था। ऑन द सरफेस, सतह पर, ऑफ द सी, उसने समुद्र के सतह पर तैरना शुरू कर दिया था। दस, इस प्रकार, हिज फर्स्ट फ्लाइट एंडेड,
इस प्रकार से उसकी पहली उड़ान का अंत हो गया था। नेक्स्ट, When did the seagull get over his fear? Get over क्या होता है? Get over होता है बच्चों काबू पाना। His fear होता है अपने डर पर, of the water, यानी छोटे सीगल पक्षी ने अपने डर पर काबू कैसे पाया था? After flying, उड़ने के बाद, for some time, कुछ समय तक, यानी कुछ समय तक उड़ने के बाद, सीगल ने देखा, सीगल ने देखा दैट की हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, एंड ब्रदर्स, और उसके जो भाई हैं, एंड सिस्टर, वर सिटिंग, बैठे हुए थे, ऑन द सरफेस ऑफ द सी। कुछ देर उड़ने के बाद में सीगल पक्षी ने देखा कि उसके माता पिता, भाई बहन समुद्र के सतह पर बैठे हुए थे। ही केम डाउन, वो भी नीचे आ गया, एंड लैंडेड ऑन इट, इस पर उतर गया, यानी किस पर? समुद्र की सतह पर उतर गया। बट हिज लेग्स, लेकिन उसके पैर, सिंक, धस गए, इनटू इट, किसमें? पानी में, लेकिन उसके पैर पानी में धस गए। ही क्राइड, वो चिल्लाया, विद फियर, किससे? डर से, यानी वह डर से चिल्लाया। हाउ एवर, हालांकि, हिज बेली टचड द सरफेस, जैसे ही उसके पेट ने सरफेस को छुआ, पानी की सतह को छुआ, ही डिड नॉट ड्रॉन, तो वो और ज्यादा नहीं डूबा। नाउ, अब, द सीगल ने गॉट ओवर, विजय प्राप्त कर ली थी, हिज फियर, अपने डर पर, ऑफ वाटर, पानी के, यानी अब सीगल पक्षी ने अपने पानी के डर पर विजय प्राप्त कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू सिंपैथाइज, क्या आप सहानुभूति रखते हो? सिंपैथाइज का मतलब होता है सहानुभूति रखना। यहाँ ये वर्ब का काम कर रही है। सिंपैथाइज और सिंपैथी होती है सहानुभूति, ठीक है। तो डू यू सिंपैथाइज, क्या आप सहानुभूति रखते हो, विद द सीगल, उस छोटे समुद्री पक्षी के साथ में? क्या आपको कोई सहानुभूति है उस समुद्री पक्षी के साथ? गिव रीजंस, कारण बताइए। यस, हाँ, वी सिंपैथाइज, हाँ, हम सहानुभूति रखते हैं, विद द सीगल, किसके साथ? सीगल पक्षी के साथ में हम सहानुभूति रखते हैं। ही इज वेरी यंग, वह बहुत ही ज्यादा छोटा बर्ड, पक्षी है, यानी हाँ, हम उस सीगल पक्षी के साथ में सहानुभूति रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि वह बहुत ही छोटा पक्षी है। ही हैज नॉट येट लर्नड, यानी उसने अभी तक सीखा नहीं है, हाउ टू फ्लाई, कि कैसे उड़ा जाता है, उसने अभी तक उड़ना नहीं सीखा है। हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, वांट, चाहते थे, उसके माता पिता चाहते हैं, दैट की ही शुड फ्लाई, कि उसे उड़ना चाहिए, उसके माता पिता चाहते हैं कि उसे उड़ना चाहिए। दे इनकरेज हिम, वो उसे प्रोत्साहित करते हैं उड़ने के लिए। इनकरेज होता है प्रोत्साहित। बट ही इज अफ्रेड, लेकिन वह डर जाता है, ऑफ फॉलिंग, किससे? गिरने के डर से, यानी वह गिरने के डर से डरा हुआ है। हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, स्टार्व हिम, उसे छोड़ देते हैं भूखा मरने के लिए, फॉर 24 आवर्स, यानी उसके माता पिता उसे 24 घंटे के लिए भूखा छोड़ देते हैं। कहां पर? चट्टान पर। उसके माता पिता ने उसे चट्टान पर भूखा रहने के लिए छोड़ दिया। इन द एंड, अंत में, हाउ एवर, हालांकि, सीगल लर्न्स, सीगल लर्न्स कर लेता, मतलब सीख लेता है, हाउ टू फ्लाई, कि कैसे उड़ा जाता है, यानी अंत में सीगल पक्षी उड़ना सीख जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द सीगल एक्सप्रेस हिज एक्साइटमेंट? एक्साइटमेंट क्या होती है? उत्तेजना, यानी सीगल पक्षी, जो समुद्री पक्षी है, छोटा पक्षी, वो अपनी उत्तेजना को कैसे व्यक्त करता है? When he saw his mother,
जब उसने अपनी माँ को देखा, ब्रिंगिंग लाते हुए फूड भोजन फॉर हिम, उसके लिए। यानी जब सीगल पक्षी अपनी माँ को भोजन लाते हुए देखता है तो वह अपनी उत्तेजना को कैसे व्यक्त करता है, कैसे एक्सप्रेस करता है। द सीगल सॉ हिज मदर, सीगल पक्षी ने अपनी माँ को देखा, ब्रिंगिंग लाते हुए फूड भोजन फॉर हिम, उसके लिए। यानी सीगल पक्षी ने अपनी माँ को उसके लिए भोजन लाते हुए देखा। ही स्क्रीम्ड विद जॉय, वह खुशी से चिल्लाया। स्क्रीम्ड मीन्स चिल्लाना, यानी वह खुशी से चिल्लाया। ही लीन्ड, लीन का मतलब होता है बच्चों, लीन होता है झुकना, वह झुकता है, यानी वह झुका आउट बाहर की तरफ। एगरली, एगरली मीन्स क्या होता है, उत्सुकता से, बड़ी तेजी के साथ में वह चट्टान की तरफ झुका। ही टैप्ड द रॉक, उसने चट्टान पर अपने पैर पटके। विद हिज फीट, अपने पैरों को पटका। एंड ट्राइड टू गेट नियरर टू हर, और कोशिश की अपनी माँ के पास पहुंचने की। एज शी फ्लू टुवर्ड्स हिम, जैसे ही वो उसकी तरफ उड़ी थी, जैसे ही वो उसकी तरफ उड़ी थी, तो सीगल पक्षी ने अपनी माँ के पास में पहुंचने का प्रयास किया, अपने पैरों को चट्टान पर पटकते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द यंग सीगल्स पेरेंट्स टीच हिम द आर्ट ऑफ फ्लाइंग, यानी छोटे सीगल पक्षी के माता पिता ने कैसे सिखाया उसे द आर्ट ऑफ फ्लाइंग। सीगल पक्षी के माता पिता ने उस सीगल पक्षी को उड़ने की कला कैसे सिखाई। द सीगल्स पेरेंट्स, सीगल के माता पिता, सीगल के माता पिता ने इनकरेज्ड हिम, उसे क्या किया था, इनकरेज किया था। इनकरेज मीन्स उसे प्रोत्साहित किया था। टू फ्लाई, किसके लिए, उड़ने के लिए। यानी सीगल के माता पिता ने उस सीगल को उड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। बट ही वॉज टू अफ्रेड टू फ्लाई, लेकिन वह उड़ने से डरा हुआ था। देन दे केप्ट हिम हंग्री, फिर उन्होंने उसे भूखा रखा। फॉर 24 आवर्स, कितनी देर तक, 24 घंटे तक। फिर उसके माता पिता ने उसे 24 घंटे तक भूखा रखा। इवन देन, फिर भी, द सीगल डिड नॉट फ्लाई, फिर भी वो सीगल उड़ा नहीं, वह सीगल उड़ नहीं पाया। देन, तब, दे थॉट, तब उसके माता पिता ने सोचा, किसके माता पिता ने, सीगल के माता पिता ने, उसके माता पिता ने सोचा दैट की एक्सपीरियंस, अनुभव, वुड टीच हिम, उसे सिखाएगा, अनुभव उसे सिखाएगा। उन्होंने सोचा कि जैसे ही उड़ने लगेगा तो धीरे 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 अनुभव, एक्सपीरियंस जो है इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है। जब कभी हम साइकिल चलाना सीखते हैं, छोटे से बच्चा जब साइकिल चलाना सीखता है तो आपने देखा होगा वो गिर जाता है, और वो गिरने के बाद में फिर खड़ा होता है, फिर साइकिल चलाता है, फिर गिरता है, फिर साइकिल चलाने के लिए खड़ा होता है, फिर गिरता है, और 2 4 10 5 बार गिरने के बाद वो धीरे 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 साइकिल चलाना सीख जाता है। तो ये थ्योरी कहती है कि मतलब आप कोशिश करके देखिए, आप उस काम को धीरे 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 उसमें पारंगत हो जाओगे। सो दे मेड हिम फॉल, इसलिए उन्होंने गिराया, किसको, सीगल पक्षी को। फ्रॉम द लेज, चट्टान से, इसलिए उसकी माँ ने उस बच्चे को चट्टान से गिराया। नाउ, अब, व्हेन ही फेल, जैसे ही वो गिरा, ही फेल्ट, उसने महसूस किया, हिज विंग्स स्प्रेड, कि उसके पंख फैले हुए थे। यानी जैसे ही वो नीचे की तरफ गिरा तो उसने महसूस किया उसके पंख फैले हुए हैं। एंड स्टार्टेड फ्लाइंग, और उसने फिर क्या करना शुरू कर दिया था बच्चों, फिर उड़ना शुरू कर दिया था। ठीक है, what message does the story his first flight convey,
यानी हिज फर्स्ट फ्लाइट जो कहानी है ये क्या मैसेज देती है? हिज फर्स्ट फ्लाइट जो कहानी है वो क्या मैसेज देती है? दिस इज एन इमेजिनरी स्टोरी। ये क्या है? ये एक काल्पनिक कहानी है, ये रियल कहानी नहीं है, ये काल्पनिक कहानी है। द स्टोरी कन्वेज द मैसेज। ये कहानी एक मैसेज देती है दैट की क्या मैसेज देती है? वी लर्न, हम सीखते हैं, बाय टेकिंग करेज, साहस करके। हम साहस करने से सीखते हैं, एंड नॉट बाय सिटिंग आइडिल। यानी हम खाली बैठे रहने से नहीं सीखते हैं, हम साहस करने से सीखते हैं। अ यंग सीगल, एक छोटा सा समुद्री पक्षी, इज फेड, उसे भोजन खिलाया जाता है, लविंगली, बड़े प्यार से, बाय हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता के द्वारा। यानी एक जो समुद्री पक्षी था, छोटा समुद्री पक्षी को उसके माता पिता के द्वारा भोजन खिलाया जाता है। बट व्हेन द टाइम कम्स, लेकिन जब समय आता है, फॉर हिम, उसके लिए, टू फ्लाई, उड़ने का, लेकिन जब उसका उड़ने का समय आता है, किसका? उस सीगल पक्षी का, ही फील्स, वो महसूस करता है, अफ्रेड, यानी उसे डर महसूस होने लगता है। हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, ट्राई, कोशिश करते हैं, मैनी ट्रिक्स, बहुत चाल चलने की, यानी उसके माता पिता कई चाल चलते हैं, टू टीच हिम, उसे सिखाने की, टू फ्लाई, उड़ना, यानी उसके माता पिता उस सीगल पक्षी को उड़ना सिखाने के लिए कई चाल चलते हैं, कई ट्रिक अपनाते हैं, बट ही इज सो अफ्रेड, लेकिन वो इतना ज्यादा डरा हुआ है, कौन? सीगल पक्षी, वो इतना ज्यादा डरा हुआ है, दैट की ही रिफ्यूजेस, वो मना कर देता है, टू फ्लाई, किससे? उड़ने से, वह उड़ने से मना कर देता है। एट लास्ट, अंत में, हिज मदर, अंत में उसकी माँ को, हिट अपॉन अ प्लान, हिट अपॉन ए प्लान होता है योजना सूझना, एक अंत में उसकी माँ को एक योजना सूझती है, एक प्लान उसके दिमाग में आता है। सी टेम्प्ट्स, वो लुभाती है, हिम, उसे, विद फूड, भोजन से, इन हर बीक, अपनी चोंच में, यानी अपनी चोंच में मछली का टुकड़ा रख करके वो छोटे सीगल पक्षी को लुभाती है, और वो चाहती है कि ये चट्टान से गिर जाए, जैसे भोजन पकड़ने के लिए मेरे तरफ आएगा तो ये चट्टान से जैसे गिरेगा तो इसे अनुभव सिखा देगा, अनुभव से हम बहुत कुछ सीख जाते हैं। बट सी ओनली फ्लाइज नियर हिज लेज, लेकिन वह केवल, सी ओनली फ्लाइज, वह केवल उड़ती है, नियर हिज लेज, उसकी चट्टान के पास में उड़ती है केवल, एंड डज नॉट लैंड, और नहीं उतरती है, देयर, वहां पर, कहां पर? चट्टान पर। वो केवल सीगल पक्षी जो था उसकी चट्टान के बिल्कुल उसके किनारे के पास में उड़ने लगती है और वहीं रुक जाती है, लेकिन वहां उतरती नहीं है। क्यों नहीं उतरती है? क्योंकि वो रियल में भोजन नहीं देना चाहती थी उसे, वो चाहती थी कि ये बच्चा छलांग लगाए, और जैसे छलांग लगाएगा तो ये धीरे 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 उड़ना सीख जाएगा। इन ऑर्डर टू गेट फूड, भोजन प्राप्त करने के उद्देश्य से, भोजन प्राप्त करने के उद्देश्य से, द हंग्री सीगल, जो भूखा सीगल पक्षी था, जो भूखा समुद्री पक्षी था, कम्स, आता है, टू द एज, किनारे की तरफ, ऑफ द रॉक, वो चट्टान के किनारे की तरफ आता है, एंड फॉल्स फ्रॉम इट, और इससे गिर जाता है। एट फर्स्ट, शुरुआत में तो, ही इज टेरिफाइड, वो डरा हुआ था, शुरुआत में तो वो डर जाता है, बट परंतु देन ही ओपन्स हिज विंग्स, लेकिन फिर वह अपनी पंखों को खोलता है, एंड स्टार्ट्स फ्लाइंग, और उड़ना शुरू कर देता है। ही इज हैप्पी, वो खुश है, टू नोट, ये देख करके, कौन खुश है? सीगल पक्षी खुश है, दैट कि ही डिड नॉट फॉल इन द सी,
अब वो सीगल पक्षी खुश है कि वह समुद्र में नहीं गिरा। वो इस बात को देख करके, महसूस करके खुश था कि वो अब समुद्र में नहीं गिरा था। इन दिस वे, इस तरीके से, द यंग सीगल मेक्स द फर्स्ट फ्लाइट ऑफ हिज लाइफ। तो युवा जो छोटा सीगल है, मेक्स हिज फर्स्ट फ्लाइट, अपनी पहली उड़ान भर लेता है, ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन की, व्हेन ही टेक्स करेज, जब वह साहस करता है, जब वह हिम्मत करता है, तो वह अपने जीवन की पहली उड़ान भरने में सफल हो जाता है। कौन? ये सीगल पक्षी। यानी यदि आप कुछ सीखना चाहते हो, ये लेसन हमें क्या सिखाता है? यदि आप कुछ सीखना चाहते हो, उसे आप करना शुरू कर दीजिए। आप उस काम को करना शुरू कर दीजिए, आप धीरे 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 उस काम को सीख जाओगे, क्योंकि एक्सपीरियंस, जो अनुभव है, वो हमें बहुत कुछ सिखाता है। ठीक है, तो ये लेसन जो है अब यहाँ पर समाप्त होता है। तो बच्चों, आपने ये वीडियो देखी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। यदि इसमें कहीं कोई कमी रह गई हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमको प्रोत्साहन मिलता रहे आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने का। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। आपसे कल मुलाकात होगी इसी समय। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।